इसहाक डार ने सेनेट की रुकनियत का हलफ उठा लिया। कल बतौर वजीर खजाना हलफ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान का शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट के डेस्क का घेराव कर लिया। हल्फ बर्दारी के दौरान नारे लगाते रहे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट अरकान को नशिस्तों पर बैठने की हिदायत करते रहे। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, रुपए की कदर का नीचे गिरना बहुत बड़ा चैलेंज है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मईशत बेहतर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। माजी में भी कोशिश की है। कल रात को हम पहुंचे हैं और डॉलर 10 रुपए नीचे आ गया। इसका मतलब है पाकिस्तानी आवाम के 1350 अरब रुपए कर्जे कम हो गए। इमरान खान ने कहा, इसहाक डार जैसा चोर एनआरओ के तहत पाकिस्तान आया है, अब कौमी खजाने पर बैठेगा जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठाया जाता है। नैब ने इसहाक डार से प्रॉपर्टी का पूछा तो जवाब देने के बजाय वजीर आजम के जहाज पर बाहर भाग गया। 5 साल भागा रहा, आज तक बीमारी का पता नहीं चला। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इसहाक डार की वापसी पर फॉरेन एजेंट का रोना बनता है। रोएं, चीखें या पीटें, इसहाक डार वतन वापस आ चुके हैं। इसहाक डार का वापस आना इमरान खान जैसे झूठे और फस्ताई शख्स के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है, जिसकी गूंज में हर रोज इजाफा होगा। इसहाक डार किसी अदालत से सजा याफ्ता नहीं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफ़ी हो गए। मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। कहा, आपकी क़यादत में मुल्क की खिदमत करना बाइस इफ्तिखार है। हुकूमत का लंदन में मरियम औरंगजेब को हिरासत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हिरासगी में मुलव्वस 14 पाकिस्तानियों का डेटा हासिल कर लिया। 4 खवातीन भी शामिल। तमाम अफराद के पाकिस्तान से जारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए जाएंगे। मुलव्वस अफराद के नायकों और पासपोर्ट मनसूख करने पर भी गौर। वजारत दाखिला तफसील काबीना में पेश करेगी। इमरान खान ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकरीर क्यों की? हायर एजुकेशन कमीशन ने वाइस चांसलर प्रोफेसर असगर जैदी को वाइस चांसलर सर्च कमेटी से हटा दिया। इमरान खान की तकरीर पर वाइस चांसलर का मौक़िफ़ आ गया। कहा, तकरीब पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इश्तराक से हुई। तलबा की बेहतरी के लिए कोई भी सियासी शख्सियत फोरम से खिताब कर सकती है। अगर प्लेटफॉर्म पर सियासी नुक्ता नज़र सामने आता है तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मुश्किल वक्त में सूबों और वफाक को मिलकर काम करना चाहिए। सबने मिलकर मुश्किल से निकलना होगा। मुश्किलात जरूर हैं, हल तलाश करेंगे। सियासत ना की जाए, वक्त को ज़ाया किए बगैर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में सैलाब की सूरत हाल पर भरपूर आवाज़ उठाई। मुल्क में बारिशों और सैलाब से खरबों रुपए का नुकसान। तबाहकुन सैलाब से 1638 अफराद जाँ बहक। 20 लाख से जायद घर मुतासर हुए। 11 लाख से जायद मवेशी हलाक। 13,000 किलोमीटर सड़कें, 400 के करीब पुल तबाह हुए। मुख्तलिफ इलाकों से ज़मीनी राब्ता बहाल न हो सका। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का वफाक से पंजाब को 146 अरब रुपए के वाजिबात अदा न करने पर इजहार तशवीश। कहा, वफाकी हुकूमत ने पंजाब के कानूनी और आईनी वाजिबात रोक लिए। सैलाब ज़दगान के लिए आने वाली इमदाद में से भी पंजाब को कुछ नहीं दिया। मुतासरीन के घर बनाने के लिए शेयर न मिलने का भी शिकवा। कहा, वफाक से वाजिबात न मिलने की वजह से अस्पतालों की तकमील का अमल रुक सकता है। वज़ीर आज़म हाउस में कल होने वाला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मुलतवी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ऑडियो लीक्स और सिक्योरिटी मामलात पर मुशावरत होना थी। इमरान खान ने कहा, ऑडियो लीक्स में पता चलेगा झूठा, करप्ट और अरबों रुपए चोरी करने वाला मुल्क के फैसले कर रहा है। 60% काबीना करप्शन केसेस में जमानत पर है। जब तक चोरों की गुलामी करेंगे तब तक मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हुकूमत करने नहीं आए, अपना पैसा बचाने आए हैं। इन हुक्मरानों का रास्ता रोकेंगे। इसहाक डार की मुल्क वापसी के साथ डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। रुपए की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 29 पैसे सस्ता। 1 डॉलर की कीमत 233 रुपए 91 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 366 पॉइंट्स का इजाफा।
फवाद चौधरी ने कहा, एक मफरूर आला ओहदों पर बराजमान हो जाए तो इंसाफ का निज़ाम अवामी एतमाद कभी हासिल नहीं कर पाएगा। इसहाक डार का आना पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है, जिसकी गूंज में इंसाफ के बुलंदो बांग दावे दबकर रह गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इसहाक डार के तजुर्बे से फायदा उठाएंगे। इसहाक डार के आने से कयास आराइयां खत्म हुई, जिससे डॉलर नीचे आ रहा है। पीटीआई हुकूमत के IMF से किए गए मुआहदे से महंगाई बढ़ी है। आमदन से जायद असासों के केस में इसहाक डार जज की छुट्टी के बाइस एहतसाब अदालत पेश न हुए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी एहतसाब अदालत पहुंचे। नैब का मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त की मुखालफत न करने का फैसला 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। कहा, मरियम नवाज का पासपोर्ट नैब को दरकार नहीं। मरियम नवाज के वकील की अदम पेशी पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सियासी मुनाफिक फोन पर कहते हैं पेट्रोल महंगा करो और आवाम में कहते हैं सस्ता करो। हसास मालूमात किस तरह आउट हो जाती हैं। उम्मीद है सलामती काउंसिल इस पर आवाम को भी एतमाद में लेगी। ये बहुत संगीन मामला है। इन्हें सिर्फ अपने दामाद अजीज हैं, रियासत का कानून अजीज नहीं। ये खुला तजाद है। शेख रशीद की 72 रुकनी विफाकी काबीना के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, पार्लियामेंट की मजीद बेतौकीरी न करें। यही माइंड सेट है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। आइंदा ऐसी पिटीशन लाई गई तो मिसाली जुर्माना आयद करेंगे। पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो फोरम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। पीटीआई की हाई कोर्ट का फैसला आने तक तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 29 सितंबर को समाअत है, हम 30 सितंबर रख लेते हैं। पीटीआई वकील ने कहा, बड़ा दिल करें और थोड़ा ज्यादा टाइम रख लें। मेंबर ने कहा, बड़ा दिल तो बीमारी होती है। केस की समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, तोशाखाना नाअहली रेफरेंस के बाद तहरीक इंसाफ मुसलसल इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रही है। इमरान खान आईनी इदारे के दायरे इख्तियार पर सवालात उठाते रहे। अब नजूमी बनकर इमरान खान ऑडियो लीक की पेश गोई कर रहे हैं। इदारों पर इल्जाम तराशी करके आप सजा से नहीं बच सकते। और इसहाक डार की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्त वापस ले ली गई। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, हाई कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं। दरखास्त वापस लेने का तहरीरी बयान इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर जमा करा दिया। मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, केस में कानून की तशरीह दरकार है।